जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे पूष मास कथा अध्याय 2। भगवान की परम पुण्यमयी भगवान नारायण की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितृभक्ति और मातृभक्ति के प्रति जागृत होते हैं। आइए कथा का पान करते हैं। इस माह में अर्थात पूष के महीने में श्री हरि विष्णु और सूर्य देव को समर्पित है यह महीना। इस महीने में सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य देव की और भगवान नारायण की अधिक से अधिक पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए बताया गया है। इसी विशेष पूष मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री नारायण की सुंदर प्राचीन पौराणिक कथाओं का, जो हमारे इसी पूष मास विशेष कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का आरंभ करते हैं। आज से पिछली कथा अर्थात कल की कथा में हमने सुना किस प्रकार शिव शर्मा नामक ब्राह्मण अपने 5 पुत्रों की पितृभक्ति की परीक्षा कर रहे हैं और उस समय उनके चौथे पुत्र विष्णु शर्मा अपने पिता की आज्ञा से अमृत लेने के लिए स्वर्ग में जा रहे हैं और उस समय देवराज इंद्र उनके मार्ग में अनेक व्यवधान उत्पन्न करते हैं और इससे क्रोधित होकर विष्णु शर्मा एक भयंकर श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी देवराज इंद्र उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, हे महाप्रज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय, सत्य, संयम और सत्य सोच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला और कोई नहीं है। तुम्हारे इस पितृभक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे सारे अपराध को क्षमा करो और मुझसे कोई विशेष वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, हे देवराज, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में आ जाए तो वह समस्त पुत्र पौत्र के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकता है। अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को ही दे देता, लेकिन आपके आने से मेरा क्रोध शांत हो गया है। अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अमृत प्रदान कीजिए और साथ ही अपने पिता के चरणों में अविचल भक्ति दीजिए। ब्राह्मण देव की बात सुनकर इंद्र ने प्रसन्न होकर अमृत से भरा घड़ा लाकर दे दिया और वरदान देते हुए कहा, हे विप्र, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सद अविचल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण विष्णु शर्मा अपने पिता के पास आकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोगी हो जाइए। शिव शर्मा अपने पुत्र की बात सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए और सभी पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई भी वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वो भी मैं तुम्हें लाकर दूंगा, तुम्हें मिल जाएगी। यह सब कुछ सुनकर सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने उनसे कहा, हे सुमित्र, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं वह पुनः जीवित हो जाएं। तब शिव शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ पर आएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। इतना कहते ही वहाँ पर पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहाँ आ पहुँची और कहने लगी, मेरे भाग्यशाली पुत्रों, इस संसार में पुत्र आत्मा स्त्रियाँ इसलिए पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती है जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार हो, माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। ना जाने मैंने कौन कौन से पुण्य किए थे जिनके फलस्वरूप यह धर्मप्राण, धर्मात्मा और अत्यंत पुण्य भागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए और मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में रत हैं। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। संसार में पुण्य के बल से ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं जिनका हृदय विशाल है और जिनके एक से एक बढ़कर है। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके कहने लगे, हे माता, अच्छे माता पिता की प्राप्ति भी बड़ी पुण्य से होती है। आप सदैव पुण्य कर्म करती रहती हैं। हमारे बड़े भाग्य थे जो आप हमें माता के रूप में मिली, जिनके गर्भ में आकर हम उत्तम पुण्य से वृद्धि को प्राप्त हुए। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में आप ही हमारी माता और यही हमारे पिता बने। यह देखकर शिव शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्रों, आप सभी लोग मुझ
से कोई परम उत्तम और पुण्यदय वरदान मांग लीजिए। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय हो को उपभोग कर सकते हो। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के लोकधाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं होती हैं। तब पिता ने कहा, हे पुत्रों, तुम लोग सर्वदा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृ भक्ति के बल से अवश्य ही वैष्णव धाम को प्राप्त करोगे। महर्षि शिव शर्मा के यह वचन सुनते ही भगवान श्रीहरि अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे और शिव शर्मा से कहने लगे, विप्र व पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, इसलिए इन पुण्य आत्मा पुत्रों और पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमय पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। तब शिव शर्मा ने कहा, हे भगवान, इस समय मेरे ये चारों पुत्र ही परम उत्तम वैष्णव धाम में जाएंगे। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्य वचन कहने वाले महर्षि शिव शर्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित होकर दायक गह लोक धाम को चलो। इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल भगवान विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान हो गया और सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके वे पितृ भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम चले गए। इस प्रकार 4 पुत्र उस धाम में चले गए। तत्पश्चात महाप्राण विद्वान शिव शर्मा ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे पुत्र से कहा, हे महामते, हे सोम शर्मण, तुम पिता की भक्ति में रत रहो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदैव उसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, पिताश्री, अवश्य ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में यह घड़ा देकर वहां से चले गए। 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के बाद महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौट कर आए। यह माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई दे रहे थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के पास आए। वहां पधारे हुए अपने माता पिता को इस प्रकार दुख से पीड़ित देखकर सोम शर्मा अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें दया आई, भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर भी आपकी समानता कर सके। फिर आपको यह क्या हो गया? समस्त देवता सदैव दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में रत रहते हैं। वे आपके तेज से खींच कर यहाँ आ जाते हैं। फिर किस पाप के कारण आपके शरीर में यह पीड़ा देने वाला रोग हो गया है? कृपया इसका कारण बतलाइए। मेरी माता भी पुण्यवती, इनके महान पुण्य है। वे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, जो राग और द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती, देवताओं की भांति गुरुजनों के प्रति भी उनके हृदय में आदर भाव है, वो मेरी माता क्यों इस प्रकार कष्टकारी कुष्ठ रोग का भोग कर रही हैं? यह सुनकर शिव शर्मा ब्राह्मण ने कहा, महाभाग्य का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य प्रायः अपने पाप और पुण्य कर्मों से युक्त होता है। इसलिए अब तुम हम दोनों रोगियों के घाव को धोकर साफ करो। पिता की यह वचन सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, पिताजी, आप दोनों ही पुण्य आत्मा हैं, मैं आपकी अवश्य सेवा करूंगा। माता पिता की सेवा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? इस प्रकार कहकर सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी होते हुए अपने माता पिता की सेवा करने लगे। उनके मल मूत्र और कफ आदि धोते रहे, अपने हाथ से उनके चरण पखाड़ दे और दबाया करते। उनके रहने नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ करते। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थ में ले जाया करते। वेद के ज्ञाता थे, इसलिए मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथ से विधि पूर्वक नहला और स्वयं भी स्नान करते। फिर पिता पिता को तर्पण और
देवताओं का पूजन करते, स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते। प्रतिदिन सैया पर उन्हें सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सामग्री निवेदन करते। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पित करते और नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल फूल दूध आदि उत्तम भोजन पदार्थ खाने के लिए देते। इस प्रकार वे सदैव अपने पिता और माता को प्रसन्न रखने का प्रयास करते। लेकिन ऐसे में भी पिता शिव शर्मा सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर और कटु वचन कहते, उससे पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडे से पीटते भी थे। यह सब कुछ करने पर भी धर्म सोम शर्मा कभी भी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदैव संतुष्ट रहकर मन वचन और कर्म से पिता की पूजा करते। यह सब कुछ देखकर शिव शर्मा ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा, मेरा पुत्र सोम शर्मा मेरी सेवा में अधिक अनुरागी है और इसलिए समय आने पर मैं इसके तप की परीक्षा की है। इसलिए फिर भी मेरा पुत्र भक्ति भाव और सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने पर मारने पर भी वह सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्ट कर सदाचार का पालन कर रहा है। अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर कर दूंगा। इस प्रकार विचार करने के बाद परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया, अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया और उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लेकर मुझे अर्पण करो जिससे मैं इस समय उसका पान कर सकूं। पिता के यह कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चला गया। अमृत के घड़े के पास जाकर देखा तो वह खाली पड़ा था, उसमें अमृत की एक भी बूंद नहीं थी। यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा ने मन ही मन सोचा, अगर मुझ में सत्य और गुरु शुश्रूषा है, अगर मैंने पूर्व काल में निश्चय हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम सत्य और शौच आदि धर्मों का पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। इस प्रकार विचार करने पर उसने उस घड़े के सामने देखा। उसी समय वो अमृत से भर गया। घड़े को भरा हुआ देखकर उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिताजी के पास आए और यह उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, यह लीजिए, यह अमृत से भरा हुआ घड़ा आ गया है, इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। अपने पुत्र के ऐसे पुण्यमय और धर्मयुक्त वचन सुनकर शिव शर्मा को अत्यंत हर्ष हुआ और उन्होंने कहा, हे पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा, भक्ति भाव से विशिष्ट संतुष्ट हूँ, इसलिए अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को पहले वाले स्वरूप में दर्शन दिए। सोम शर्मा अपने माता पिता को पहले जैसे रूप में देखकर अत्यंत हर्षित हो गया। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया और फिर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ लेकर विष्णु धाम चले गए और वहां उन्होंने दुर्लभ पद को प्राप्त किया। तो यह थी आज की हमारी पूष मास की विशेष कथा, जिससे भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से और पितृभक्ति के प्रभाव से सोम शर्मा ब्राह्मण ने परम उच्च गति को प्राप्त किया। हमें आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जानकारी उपयोगी लगे, कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।